शाह की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुलिपि परियोजना में भाग लिया था। तो इसका इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो जहां आरा किसने तो लिखना चाहिए था, तो जहां आरा ने। ठीक है। फिर किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ये सबको पता है, शाहजहां ने। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। ये सही बात है। सत्ता के लिए संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने माता पिता को आगरा में अपने महल में नज़रबंद कर दिया था। ये भी सही है। अब फिर है कि वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन हो चला था। हाँ, लगभग। उसके बाद वही मुग़ल बहादुर शाह जफ़र द्वितीय युद्ध, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध में भेजा था? तो वो थे जय सिंह को। तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध में भेजा था जय सिंह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता था? उसे कहते थे दिलरास बानो बेगम को। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर से औरंगजेब। मुग़ल सम्राट लिया था क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या है कि किस सन में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? भारत के विभिन्न हिस्सों में मुग़ल प्रशासकों के साथ कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए उनके मृत्यु के बाद। तो ये था 1707 के बाद। उत्तरवर्ती मुग़ल शासक भारत, एक मिनट, ये क्या है? चौथा नहीं समझ में आ रहा। चलिए, अच्छा, भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद किस मुग़ल सम्राट को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को ही। बहादुर शाह जफ़र। अच्छा, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो थे नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की 1739 में। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम के उसके हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो 1707 में नादिर शाह भारत में घुसपैठ कर दिल्ली पर हमला किया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। हुमायूं के हारे हुए क्षेत्र पर फिर से जीत लिया। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध किया। अब देखते हैं, ऑप्शन डी है कि सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन सी है। तो सबसे पहले हुआ था कि हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों पर पुनः विजय किया 1565 में। तो अकबर का हो गया था, तो उससे पहले ही होगा। इसके बाद क्या है कि ए है, फिर नादिर शाह का घुसपैठ हुआ भारत में, तो ये 1707 के लगभग में हुआ था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद है बी, लास्ट में फिर अंग्रेज आए। ठीक, तो इनमें सबसे पहले हुआ हुमायूं वाला, इसके बाद नादिर शाह का घुसपैठ, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों को हराया गया था और इसके बाद ही बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? फारस से, तुर्की से, अफ़गानिस्तान से, मंगोलिया से। तो अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से आया था। मुग़ल साम्राज्य प्रशासन और वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला देख लेते हैं। कौन मुग़ल सम्राट आलमगीर के नाम से जाने जाते थे? तो औरंगजेब।
फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा तथा 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा? तो ये था शेर खान ने कहा था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें पानीपत के द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में जो हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पे खुद ही लिखा है कि हुमायूं नहीं था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, और तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इनमें से किस शासक ने अपने सबसे अधिक समय तक शासन किया? 5 का देख लेते हैं उत्तर। 5 का डी है, औरंगजेब ने। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का तो बाबर हैं। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहाँ के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह करता था उसे क्या कहते थे? मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसका तुलगम्मा पद्धति। अच्छा, बाबर और इब्राहिम में जो हुआ था। अब भारत में बाबर की युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का। पानी, खाना, चांदेरी, और पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर चंदा दिया और फिर घर को चला गया। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये तुर्की भाषा में की गई है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित कीजिए। तो सब चौथा है कि देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर सबसे प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 में, 26 जून 1539 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेरशाह सूरी। पहले हजरते आला, फिर सुल्तान की। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये है इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना किसने विकसित किया? तो इसे शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमान परिचय दिया। क्वेश्चन नहीं समझ में रहा है, इसे किसने कहा था? देख लेते उत्तर। 20 का है ए। ये किए थे H.G. कीन। फिर भारत के एकीकरण के, देखिए आप लोग 2x पे करके सुनिएगा ना क्वेश्चन, बस हम लोग को रिवीजन करना है। मुझे भी 2-4 क्या, मैं भी रिवीजन ही कर रही हूँ।
भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक और महत्वपूर्ण कदम था। आर.एन. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ऐसा कहा है? तो वह शेरशाह सूरी के बारे में कहा था कि वो मध्य पूर्व ऐसे बनाते हैं भाई साहब, मध्य पूर्व ऊपर एशिया है ना, मध्य पूर्व एशिया इधर का और पश्चिम एशिया दोनों को मिलाना चाहता था। ठीक है। 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था अभी? 1529 में हम लोग घाघरा का युद्ध। हाँ, 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया। तो ये कौन था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1529 में एक युद्ध हुआ था ना, वो जो बाबर ने किया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वह दफन है कहाँ पे? नालंदा में। यूसुफ शाह नालंदा में। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था मुगल वंश द्वारा मनसबदारी का। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये थी सैनिकों की सुगमता हेतु मनसबदारी व्यवस्था, और इसे मुगल वंश ने शुरू किया था। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा कितने खंड में है? तो ये 3 खंड में है। अकबरनामा 3 खंड में है। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पहले तो फारसी में अनुवाद किया गया था, ये महाभारत का। मध्यकाल के किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ये थी मुगल वंश की, मिर्जा गालिब मुगल वंश की। पद्मावत किसने लिखी? तो पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी लिखी गई थी ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये थे अब्दुर्रस्मद। अच्छा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? अकबर के। बसावन और दसवंत। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के समय में। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। इसके बाद है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे? तो ये अकबर ने, क्योंकि अकबर के समय तो कहाँ से, यूरोप से आए थे ना यूरोपीय चित्रकार। हाँ, 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही लागू किया। दीन-ए-इलाही लागू किया, जो था क्या था? व्यवहार संहिता थी। मुगल प्रशासन के मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि। मदद है, भूमि दिया जाता था इसमें। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने किया था, जजिया कर ना दिया जाता था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो वो थे अकबर। सन 1582 में दीन-ए-इलाही लागू किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, बाबर द्वारा और अकबर द्वारा। तो ये अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये भी अकबर द्वारा, सुलह कुल की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। सेना जब चोटिल होगी तो हकीम बुलाया जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया किस सन में? तो ये मिलाया था 1576 में, बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में।
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद की 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था और 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण ये कहा था मतलब कि विलियम फिंच ने कहा था। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था 7। किस राजपूत के महल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था राणा वीरशाल। जब बाबर युद्ध से पराजित हो गए थे तो वो भाग के गए थे, तो राणा वीरशाल। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये था जहांगीर। मुगल में जहांगीर चित्रकला। वैसे अकबर ने भी इसको बढ़ावा दिया था, लेकिन सबसे शीर्ष पे तो जहांगीर के समय। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? कंधार। दोअस्पा सिंह अस्या प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया था नूरजहाँ के लिए। किसने बनवाया था भाई? आगरा में नूरजहाँ ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किसके मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो ये आया था जहांगीर के समय, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार को सजीव वर्णन किया? ये किया था सर थॉमस रो ने। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि? अंग्रेज में ने जो खान तो वो थे हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि दी। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है प्राचीनकारी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। वाह यार, कितना सुंदर लगता होगा। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर और घंटी लटकाई जिसे दलील ए आदिल कहा जाता है? जहांगीर ने। जंजीर ए आदिल जहांगीर। सर थॉमस रो से भारत में किसके काल में आया? अच्छा, से नहीं, वो रो था। सर थॉमस रो भारत में किसके समय आया? भारत में वो आया था जहांगीर के समय, और जहांगीर के समय वो भी आया ना हॉकिंस। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था शाहजहां ने। इनमें से किस शासक ने अपना आना सिक्के का प्रयोग किया था? 8 आना, 2 आना, 4 आना। तो ये था शाहजहां। आना शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। जहांगीर का बेटा शाहजहां। अब मुगल सम्राट जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए। वे थे कौन कौन? अकबर और जहांगीर। अरे भाई पेन आ जा रहा। अकबर और जहांगीर। इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई था। तो बाबर से औरंगजेब के बीच में ना, तो अकबर भी पैदा हुए और इसके बाद जहांगीर शाहजहां भी हुए, औरंगजेब भी थे ना। तो ये सब तो थे एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? वो कहा था एल श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राट में से किसे आलमगीर की उपाधि मिली थी? तो औरंगजेब को मिली थी। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों से बगावत कर नरलौर शहर को दखल कर दिया गया, वो था कबीर के अनुयायी औरंगजेब के समय। फिर इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वो औरंगजेब था ना।
खुलासात उत तवारीख किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वो किसने किया था? बी, औरंगज़ेब ने। सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ औरंगज़ेब ने युद्ध किया, ठीक है, संघर्ष किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगज़ेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मोहम्मद कालीन साहिब। थैंक यू सो मच।